जय हिंद। मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशन पे। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, जिसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। और मैं आपको बता दूं, इसके मैं 2 पार्ट लेके आऊंगा जो कि आपके पैट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं कि जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, बाय whom इज द नेशनल इनकम असेस्ड इन इंडिया। मतलब भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में बताना है कि आपकी नेशनल इनकम किसके द्वारा असिस्ट की जाती है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा आपकी नेशनल इनकम असिस्ट की जाती है, मतलब जिसका आकलन किया जाता है राष्ट्रीय आय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीरा सेठ कमेटी रिलेटेड टू, मीरा सेठ समिति संबंधित है। तो आपके 4 ऑप्शन सी हैं, तो बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन ए, विद द डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम्स, मतलब हथकरघे के विकास से आपका जो मीरा सेठ कमेटी है उसका संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज निक्की, निक्की क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके हैं, तो 4 ऑप्शन बताना है कि निक्की क्या है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, स्टॉक प्राइस इंडेक्स ऑफ टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, मतलब टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है ये। मतलब जैसे कि आप जानते हैं अपने यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो बॉम्बे का है, वैसे ही जापान के अंदर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन सा होता है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, तो आपको बताना है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हेड कौन होते हैं। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ही हमारे चेयरमैन होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स इज लिविड ऑन, मतलब केंद्रीय मूल्यवर्धित कर आरोपित किया जाता है। तो आपको बताया 4 ऑप्शन हैं, उनमें कौन से ऑप्शन आपका है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, ओनली एट द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के केवल अंतिम चरण पर ही आपका वैल्यू एडिड टैक्स लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू कुटीर ज्योति योजना, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकर संबंधित है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना ही कुटीर ज्योति योजना का उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक स्टडी प्राइमरीली, मतलब अर्थशास्त्र की प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन सही ऑप्शन कौन सा आपका है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन डी, मनी। जी हाँ, जो धन है वही आपकी इकोनॉमिक स्टडी में महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है IMF के लिए। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, इट कैन प्रोवाइड लोन्स ओनली टू दी मेंबर कंट्री, मतलब यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज सेल स्टैब्लिश, मतलब सेल की स्थापना कब की गई थी। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4 और 4 ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, 1973। जी हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे हम सेल कहते हैं उसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई थी। और आपको बता दें ये किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, ये ऑपरेट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है। किसको, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल इज, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है। तो 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, तो सही ऑप्शन उसमें आपका है ऑप्शन ए सी, मॉनिटरिंग द मूवमेंट ऑफ इलीगल ऑब्टेन मनी, मतलब अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की
आवाजाही पर निगरानी रखना ही हमारा मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो आपके 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन सी, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक इंडस्ट्रीज, मतलब निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। तो आपको बता दें, इसमें जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसके अंदर जो प्राइवेट क्या नाम सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो मतलब गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, ये दोनों ही इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच केस हैज द ग्रीन रेवोल्यूशन बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो आपके 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन सी, व्हीट एंड राइस, मतलब गेहूं और चावल में हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज दी वर्ड डिवैल्यूएशन मीन, मतलब अवमूल्यन शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है कि डिवैल्यूएशन का अर्थ क्या, मीनिंग क्या है। तो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में सी ऑप्शन कौन सा आपका है? तो सी ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन ए, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इंडिजीनियस करेंसी अगेंस्ट दी अदर करेंसी, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। ठीक है, जब हमारा क्या नाम है, जैसे आप एग्जांपल लेकर आ दूंगा आपको एग्जांपल, तो इसमें डॉलर और रुपये को कंपेयर करें तो हमारा इस टाइम रुपये की जो वैल्यू है वो गिर रही है, तो वो क्या हो रहा है, डिवैल्यूएशन हो रहा है। तो डॉलर के कंपेयर में रुपये गिर रहा है, तो इसे हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट पर्पज द किसान कॉल सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, मतलब किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? तो उसमें सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग एज एडवाइजरी सर्विस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, मतलब कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराना ही हमारा किसान कॉल सेंटर का उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मार्केट इन विच देयर आर ओनली वन सेलर एंड मेनी वायर्स इज कॉल्ड, जिस बाजार में एक ही विक्रेता और बहुत से क्रेता हैं उसे कहा जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन से ऑप्शन कौन सा आपका है? सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, मोनोपोली, मतलब एकाधिकार, जहां आपका एक ही बेचने वाला हो और खरीदने वाले बहुत सारे हों तो उसे हम कहते हैं मोनोपोली, उस मार्केट को हम कहते हैं मोनोपोली मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक्स इज द एक्सपोनेंट ऑफ द नीडलेसनेस थ्योरी, मतलब आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन बी, प्रोफेसर जेके मेहता। जी हाँ, प्रोफेसर जेके मेहता द्वारा नीडलेसनेस थ्योरी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दी नोशन ऑफ डिमांड, मतलब मांग की धारा में किसका महत्व है? तो आपके ऑप्शन है, इनमें कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन आपका है? तो ऑप्शन डी आपका सही है, ऑल 3, मतलब प्लेस टाइम कॉस्ट, ये तीनों ही, मतलब प्लेस में जगह, टाइम मतलब समय, कॉस्ट मतलब रुपए लागत। तो आपकी 3 जो चीज हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं नोशन ऑफ डिमांड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गारंटीज द प्योरिटी ऑफ फूड आइटम्स, मतलब निम्न में कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ये हॉलमार्क, एगमार्क, बुलमार्क, आईएसआई मार्क। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, बी, एग मार्क। जी हाँ, जो आपका एग मार्क है वो आपको प्योरिटी ऑफ फूड आइटम्स की गारंटी देता है। आपने एग मार्क देखा होगा, सिंपल आपका होता है, जो ग्रीन कलर का बना होता है, एक ग्रीन कलर का बॉक्स होता है, उसके अंदर एक ग्रीन कलर का सर्किल बना हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्म बुल बियर रिलेटेड टू, मतलब बुल एंड बियर संबंधी शब्दावली का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं चारों, तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन आपका है? तो ऑप्शन ए आपका सही है, स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट से आपका बुल एंड बियर संबंधित रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस दी डेफिनेशन ऑफ मनी इटसेल्फ क्रिएट मनी, मतलब मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो आपके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में सी ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी, क्रूमर। जी हाँ, क्रूमर जी ने यह डेफिनेशन दी थी कि मनी इटसेल्फ क्रिएट मनी, मतलब मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोकारो स्टील प्लांट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री,
बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, रशिया। जी हाँ, रशिया के साथ मिलके भारत, इंडिया और रशिया ने दोनों ने मिलके बोकारो स्टील प्लांट बनाया है भारत के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज, मतलब मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। तो आपके चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन, सही ऑप्शन कौन सा आपका? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, लॉयन। जी हाँ, से ही हमारा मेक इन इंडिया का लोगो है। आप जब भी देखते होगे जहां मेक इन इंडिया लिखा होता है वहां पे एक शेर बना हुआ आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखरन कमिटी इज रिलेटेड टू, मतलब चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो शेयर, एजुकेशन, स्पेस मिशन या रेवेन्यू से। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, शेयर से। जो आपके शेयर हैं, जो आप खरीदते हैं, आप स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदते हैं, ठीक है, उससे ही संबंधित आपका चंद्रशेखरन कमेटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी इज कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो आपके ऑप्शन हैं, ये चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, इसमें सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन ए, मुंबई। जी हाँ, मुंबई को ही हमारा भारत की, मतलब इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। आप ये इंडिया की जो कैपिटल है वो क्या है? भारत की कैपिटल आपकी क्या है? दिल्ली है, और इसकी जो फाइनेंशियल, मतलब वित्तीय कैपिटल, वो है मुंबई है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। IRDA रेगुलेट्स इन इंडिया, मतलब भारत में इरेडा, जिसे हम इरेडा भी कहते हैं शॉर्ट में, नियमित करता है। तो आपके चार ऑप्शन हैं, तो सही ऑप्शन में आपका है ऑप्शन बी, इंश्योरेंस बिजनेस। जी हाँ, जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम IRDA भी कहते हैं, ये आपकी जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसे रेगुलेट करता है, ठीक है। और इसमें क्या करता है, इसका मेन काम क्या होता है कि जो आपके पॉलिसी धारक होती है, जितने भी जिन लोगों की पॉलिसी होती है, उनके हितों की, मतलब उनके राइट्स की जो होती है वो रक्षा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो आपके चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शन से ऑप्शन में आपका है ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है इन भारत के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एगमार्क है, तो आपके चार ऑप्शन हैं, तो सही ऑप्शन में आपका है ऑप्शन सी, क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी एश्योरेंस सील फॉर फूड कमोडिटीज, मतलब खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। इसमें क्या होता है, जो एगमार्क आपका है वो आपको एश्योरेंस देता है कि यह फूड अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। तो उसका जो एगमार्क है वो कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज दी हेडक्वार्टर्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सिडबी, मतलब SIDBI उसको हम शॉर्ट में कहते हैं सिडबी। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके चार ऑप्शन हैं, इसमें सही ऑप्शन में आपका है ऑप्शन डी, लखनऊ में। जी हाँ, सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश्ड, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपके ऑप्शन हैं, तो ये चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, इसमें सही ऑप्शन में आपका है ऑप्शन सी, 1956, मतलब 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम स्टार्टेड, मतलब ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? तो आपके चार ऑप्शन हैं, इसमें सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, 1970, मतलब 1970 में जो ऑपरेशन फ्लड है वो चलाया गया था। तो आपको बता दूं मैं आपको ये बात कि जो ऑपरेशन फ्लड है वह दुनिया का सबसे बड़ा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, मतलब ग्रामीण विकास कार्यक्रम है ये। और इसमें बता दूं, इसमें क्या होता है, इसमें जो डेयरी फार्मर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट पे वर्क किया गया था। इसमें क्या होता है, डेयरी फार्मर्स हैं, उनके जो किसान हैं वो डेयरी किसान हैं, उनको मतलब हेल्प की गई थी, डायरेक्ट किया गया था। कैसे, किस लिए, कि कैसे वो अपने आप को या अपने डेयरी प्रोडक्ट को है उसको बढ़ाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच फुलफिलमेंट डिमांड जनरेट इटसेल्फ, मतलब ये हु प्रोपाउंडेड दिस लॉ, मतलब प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो आपके चार ऑप्शन हैं, और सही ऑप्शन में आपका है JBS। जी हाँ, JBC ने यह कहा था कि ईच फुलफिलमेंट डिमांड जनरेट इटसेल्फ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं। इसमें सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही भारत की सबसे बड़ी व्यवसायिक मतलब कमर्शियल बैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जीरो मीन्स दैट व्हेन इनकम इंक्रीज कंजम्पशन, मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति शून्य होने का अर्थ है कि जब आय बढ़ती है तो उपभोग है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं। इसमें सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन ए, रिमेन्स दी सेम। मतलब जब आपकी कंज्यूम मीन्स जो मार्जिन प्रोस्पेरिटी होती है, हम कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, वो जब जीरो हो जाती है तो आपकी क्या होती है, इनकम बढ़ती है, जिससे आपका जो कंजम्पशन है वो सेम ही रहता है, पर आपका जो कंजम्पशन है वो सेम ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट गोल्ड रिफाइनरी स्टेब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी। तो आपके 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन से ऑप्शन में आपका है ऑप्शन सी, सिरपुर महाराष्ट्र। जी हाँ, सिरपुर महाराष्ट्र के अंदर इंडिया की पहली गोल्ड रिफाइनरी स्टेब्लिश की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय जीरो बेस्ड बजटिंग, मतलब शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है। तो आपके 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन डी, प्रिपेयरिंग द बजट अफ्रेश ईच टाइम, मतलब हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना ही हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री एक्सपोर्ट्स द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी इन इंडिया, मतलब भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है। तो आपके ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं। इसमें से ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, जो भारत है सबसे ज्यादा रत्न आभूषण जिसे हम जेम्स एंड ज्वेलरी कहते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है, मतलब बेचती है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी, मतलब जीएनपी और जीडीपी में अंतर है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन से ऑप्शन में आपका है ऑप्शन डी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबाउट, मतलब विदेशों से शुद्ध साधन आय का ये डिफरेंस आपका किसमें, जीएनपी और जीडीपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन द कंट्री, मतलब देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं। इसमें सी ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत के अंदर जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सनसेट बजट, मतलब निम्न में से किसे सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं। इसमें बताना है कि सूर्यास्त बजट किसे कहते हैं। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, जीरो बेस्ड बजट, मतलब शून्य आधारित बजट जो होता है उसे ही सनसेट बजट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज बेसिकली, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें बताना है कि क्या कारण है जिससे भारत में बेरोजगारी बढ़ती है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन ए, स्ट्रक्चरल, मतलब संरचनात्मक जो आपका होता है उसी कारण भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फंडामेंटल बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल्य आधार है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं। सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन ए, बोथ एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कॉर्पोरेटिव एडवांटेज, मतलब निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों ही आपके फंडामेंटल बेसिस हैं और किसके, इंटरनेशनल ट्रेड के। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे इसमें कमिटी दे रखी है और उसके बारे में जानकारी दे रखी है। तो इसमें सी ऑप्शन इसमें कौन सा आपका है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन ए, मतलब जो आपका रेखा कमेटी है जिसमें जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन है, ये नहीं, आपके गलत है। जो रेखा कमेटी आपकी है वो रेखी कमेटी जो आपकी है, रेखी कमेटी संबंधित आपकी होती है फैसिलिटेट रिफॉर्म्स इन दी इनडायरेक्ट टैक्सेशन, मतलब इसका जो काम होता है आपके जो अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में सुधार की सुविधा जो होती है वो की गई थी किसके अंदर, रेखी कमेटी के अंदर।
तो ये इसमें लिखा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, ये गलत कहा गया है, ये रेखी कमेटी के अंदर नहीं आता है। इसमें क्या होता है, इसमें रिफॉर्म करे गए थे, इसमें रिफॉर्म्स कराए गए थे इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड बी हेल्पफुल इन रेक्टिफाइंग द सिचुएशन इन केस ऑफ एन इनवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब भुगतान संतुलन में विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है। तो आपके चार ऑप्शंस हैं, इन चार ऑप्शन से ऑप्शन आपका है ऑप्शन बी डिवैल्यूएशन, मतलब अवमूल्यन जो आपका होता है वो आपकी हेल्प करता है इनवर्स बैलेंस पेमेंट के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन वॉचडॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। तो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें मैंने, तो चार ऑप्शन में से ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार संगठन ही मेन वॉचडॉग है इंटरनेशनल ट्रेड का, मतलब यही पूरे इंटरनेशनल ट्रेड देखता है। कोई भी इशू होते हैं तो यहीं पे आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे ही सारे देखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी इन विच, क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें, तो आपके चार ऑप्शन से ऑप्शन में आपका कौन सा है, तो सही ऑप्शन में आपका है ऑप्शन डी देयर इज नो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, मतलब आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं, उसी को हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बिकम जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स नेशनल इनकम फ्रॉम बिकमिंग जीरो, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है। तो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो चार ऑप्शन से ऑप्शन कौन सा है, तो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी कंजम्पशन, मतलब उपभोग ही आपकी जो नेशनल इनकम है उसे जीरो होने से रोकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज द इकोनॉमी डेवलप्स द शेयर ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन नेशनल इनकम, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश है, तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी हमारी डेवलप होगी तो हमारे शेयर्स ऑफ द टेरिटरी सेक्टर ऑफ नेशनल इनकम है वो भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बेनिफिट्स फ्रॉम इन्फ्लेशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो आपके चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शन सही ऑप्शन में आपका है ऑप्शन सी डिबेटर, मतलब श्रेणी जिसे हम कहते हैं जो लोन देता है। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन होती है तो उसी को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। क्यों, उससे क्या होता है कि डिबेटर जो लोन आपका होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ा दिया जाता है, इससे जो आपको लोन दे रहा होगा उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसे फायदा हुआ नहीं हुआ इन्फ्लेशन से, तो इसीलिए श्रेणी को ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है इन्फ्लेशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिमांड फॉर लेबर इज कॉल्ड, श्रम की मांग कहलाती है, तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी ड्राइव्ड डिमांड। जी हाँ, ड्राइव्ड डिमांड को ही हम कहते हैं डिमांड ऑफ लेबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो आपके चार ऑप्शन हैं, इनमें सही ऑप्शन बताना आपको। इसमें सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन ए रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, मतलब ब्याज दर को कम करना, यह इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का प्रोसेस नहीं है, मतलब ये भी उसकी विधि नहीं है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो इंटरेस्ट रेट होता है उसे बढ़ा दिया जाता है, ना कि कम करा जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, डिफ्लेशन जब होता है तब हम करते हैं क्या नाम है इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, पर इन्फ्लेशन में हम इंटरेस्ट रेट हाई करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।